Hey guys, good evening and welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you are doing good. So, my dear students, a quick introduction about myself for the ones who do not know me. My name is Wasim Bhatt and I'm your chemistry master teacher over here on this Vedantu NEET Made Easy channel. और अगर आपने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद एवरीवन जो भी नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है. This particular video is for everyone, right? Do share this video and if you are not subscribed to the channel yet, do subscribe to the channel, right? तो my dear students, आज का सेशन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखा हुआ है जो बेसिकली नीट 2023 में अपीयर होने जा रहे हैं, जो अभी तक अपनी नीट 2023 प्रिपरेशन को लेके सीरियस नहीं थे, राइट? ऐसे स्टूडेंट्स जो अब सीरियस होना चाह रहे हैं अबाउट द नीट 2023 प्रिपरेशन, राइट? या ऐसे स्टूडेंट्स जो रिसेंटली सीरियस हो चुके हैं अपनी नीट 2023 प्रिपरेशन के रिलेटेड, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा अभी नोटिस आई थी कि 3 टेंटेटिव डेट्स नीट 2023 के आ चुके हैं. या तो आपका नीट 2023 एग्जामिनेशन 28 मई को होने वाला है और इट्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 11th ऑफ जून और इट्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18th ऑफ जून, राइट? ये 3 डेट्स आ चुके हैं. इन्हीं डेट्स के इर्द गिर्द आपका नीट 2023 एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होने जा रहा है. परफेक्ट. अब वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी तक सीरियस नहीं थे, उनको क्या क्या चीजें करनी है इफ दे वांट टू स्कोर हाई, व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, व्हाट ऑल थिंग्स नॉट टू डू, और आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए और कैसे क्या चीजें अवॉइड करनी है. आज के सेशन में एग्जैक्टली मैं आपको वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहां पे नोट करे हुए हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस नीट 2023 एग्जामिनेशन विद अ गुड स्कोर माय डियर पीपल, राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूं आपकी प्रिपरेशन अभी तक अप टू द मार्क नहीं है, राइट? आप अब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो. तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 650 मार्क क्रॉस करना चाह रहे हो तो सबसे पहले यू हैव टू एम फॉर 680 प्लस, राइट? अगर इफ यू वांट टू गेट 650, अगर आप 650 लाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको एम इससे ज्यादा करना है, तब जाके आप 640 650 कैटेगरी में लाइक कर सकते हो. देन ओनली यू कैन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 640 टू 650. तो सबसे पहले प्लीज एंड प्लीज एम फॉर 680 प्लस, तब जाके यू आर गोइंग टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 640 टू 650 इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो. नंबर 1. नंबर 2, देखिए, अगर आपने नीट पेपर को एनालाइज किया होगा या जिनने नीट पेपर को अभी तक एनालाइज नहीं किया होगा, लेट मी टेल यू माय डियर पीपल, 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, राइट? 80% ऑफ द क्वेश्चंस में बेसिक्स टच किया जाता है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है. बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं. तो सबसे पहले आप प्लीज एंड प्लीज अपना बेसिक्स क्लियर करें. डायरेक्टली चीजों पे जंप नहीं करना है, डायरेक्टली मेंस एडवांस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं. आप सबसे पहले अभी अपने बेसिक्स क्लियर करो. बेसिक्स क्लियर करके आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी 80% ऑफ द क्वेश्चंस में सिर्फ बेसिक्स टच किया जाता है, राइट? आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिकली देखी जाती है. परफेक्ट. तो बेसिक्स को नेग्लेक्ट करना, आई वुड वांट यू गाइस नॉट टू डू दैट एट ऑल, करेक्ट? नंबर 3, डू नॉट रेफर मल्टीपल बुक्स. अभी तक 11th 12th में जो बुक्स आप रीड करते आए हो, जो कोचिंग का मटेरियल आप यूज करते आ रहे हो, प्लीज एंड प्लीज वही मटेरियल वापस से सॉल्व करें. कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नए मॉड्यूल्स करने की जरूरत नहीं है. जो कोई मॉड्यूल, जो कोई स्टडी मटेरियल आप अभी तक फॉलो करते आ रहे थे, प्लीज एंड प्लीज वही वापस से करें, राइट? एक ही बुक को बार बार पढ़ना, दैट इज मोर बेनिफिशियल माय डियर पीपल, राइट? इररिस्पेक्टिव कि आप बहुत सारी बुक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, राइट? फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक, बायो में एक, दैट्स ऑल, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. अगर आप कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो, वही वापस से पढ़ो, राइट? जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा एटलीस्ट. परफेक्ट. आप कोई बुक फॉलो कर रहे थे, वही बुक वापस से करो. कोई डिफरेंट मटेरियल इस टाइम पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नंबर 2. नंबर 3, अवॉइड मल्टीटास्किंग. प्लीज एंड प्लीज फोकस रहे, ठीक है? जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, प्लीज एंड प्लीज जस्ट थिंक ऑफ योर गोल कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है. That is something which will keep you on driving you all the time. वो आपको exactly भटकने नहीं देगा. Perfect. तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करें. Perfect. Just focus and याद रखना 6-7 महीने के बाद you have to be right in your dream college. Perfect. That's something which is going to be your driving force, my dear students. Perfect. ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है जो इस चीज की वजह से इस नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. व्हाट इज दैट? एक ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना.
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे आपने जिनका बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक स्कोर आता होगा, बट फिजिक्स में दे मिजरेबली फेल, राइट? ये फिजिक्स ही नहीं, कोई केमिस्ट्री में मिजरेबली फेल करेगा, कोई बायोलॉजी में मिजरेबली फेल करेगा, राइट? ये ऐसा होता क्यों है? जब आप एक ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। परफेक्ट। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। परफेक्ट। आई वुड सजेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप अब से स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट तीनों सब्जेक्ट्स को हर दिन टाइम दो, राइट? ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, हफ्ते के लिए पढ़ लिया, दूसरा सब्जेक्ट और 2 हफ्तों के लिए पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। बट आई वुड सजेस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर पीपल, सिंस बायोलॉजी आई एम अज्यूमिंग आप लोग की अच्छी होगी, बिकॉज नीट स्टूडेंट्स बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं 11th 12th में, तो आई एम श्योर कि आपकी बायोलॉजी कंपैरेटिवली अच्छी होगी एज कंपेयर्ड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये जो बचा हुआ टाइम है, ये थोड़ा ज्यादा यूटिलाइज करो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग सब्जेक्ट, राइट? फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका डिसाइड करेगा लास्ट में। परफेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी को इग्नोर करना है, बायोलॉजी इज द मोस्ट स्कोरिंग वन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई एम श्योर कि आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी तो पढ़ी ही होगी। परफेक्ट। अब फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम ये जो बचे हुए महीने में, इन महीनों में देना है, राइट? नाउ माय डियर पीपल, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड इनकंसिस्टेंसी। अब से ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आपके पास 6 महीने अराउंड बचे हैं नीट एग्जामिनेशन तक। अगर आप अब से कंसिस्टेंसी रखोगे, अब से स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन, राइट? अब से ही स्टार्ट करोगे 10+ आवर्स की सेल्फ स्टडी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आप इजीली 650+ स्कोर कर सकते हो माय डियर पीपल। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों? बिकॉज इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए इंटेलिजेंस काम में नहीं आती है। इट इज प्योर हार्ड वर्क, इट्स प्योर हार्ड वर्क माय डियर पीपल, राइट? जो जितना एक्सर्ट करेगा, जो जितनी हार्ड वर्क करेगा, उसी का स्कोर उतना अच्छा जाएगा। और ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 10 घंटे से ज्यादा आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे और कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन ऐसा करोगे, आई एम 100% श्योर यू विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 650+, अगर आपने अभी तक बुक्स छुई भी नहीं है। Because 6 महीने they are enough to crack any sort of competitive examination, my dear students, right? तो please and please, consistency important है, right? Consistency important है। ऐसा नहीं करना है एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन भी पढ़ लिया, तीसरे दिन भी पढ़ लिया, फिर 2 दिन की ब्रेक ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, right? Please and please do not do that, avoid that at least, right? Because जब भी आपको लगे saturation point आ चुका है, जब भी आपको लगे बस हो गया, अब थक गए, right? एक बार बस याद किया करो कि 6 महीने के बाद आप लोग कहां पे होंगे, राइट? यू आर गोइंग टू बी इन योर ड्रीम कॉलेज, राइट? ठीक है, दैट फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सेम चीज, दैट इज समथिंग। अगर आप वो चीज सोचोगे कि 6 महीने के बाद यू हैव टू बी इन एम्स, राइट? यू हैव टू बी इन योर ड्रीम कॉलेज, इन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, वो आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा, वो आपको हमेशा कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहेगा, राइट? दैट्स समथिंग बाय मींस ऑफ व्हिच यू विल बी कीपिंग योर कंसिस्टेंसी ऑल द टाइम। मूविंग अहेड, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 घंटे यूटिलाइज कैसे करना है? आपको एक रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन को फॉलो करना होगा, राइट? रूटीन मतलब आपको हर दिन कंटिन्यूअसली चीजें रिपीट करनी है। जो आपने आज किया वही आपको कल करना है, जो आपने कल किया वही आपको परसों करना है। और ये रूटीन क्या रहना चाहिए? इसमें मेन चीज है कि 10+ आवर्स की सेल्फ स्टडी, राइट? अब ये टाइम टेबल, ये 10 घंटे आप यूटिलाइज करोगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, राइट? क्योंकि 6 बजे उठना, इट्स नॉट गोइंग टू बी बिग डील फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? अगर आपका फोकस एम्स पे है, अगर आपका फोकस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे है, तो आई डोंट थिंक कि आप 6 बजे नहीं उठ पाओगे। परफेक्ट। अगर आप श्योर हो, अगर आप if you really are serious about the NEET 2023 examination, तो 6 बजे उठना is not a big deal. First of all, you can do that, right? 6 से 7 you can freshen up, you can have a breakfast, right? Get ready, और 7 बजे exactly आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम होता है टू मेमोराइज थिंग्स। और ज्यादा आपको चीजें याद किस में रखनी होती है? बायो में याद रखनी होती है। तो डेफिनेटली 7 से 10 मैंने आपका बायोलॉजी का टाइम रखा हुआ है, जिसमें आप प्योर एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाया करोगे साथ में बायोलॉजी के रिलेटेड, राइट? तो ये 3 घंटे आपके बायोलॉजी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर 10 से 10:30 ब्रेक लो आराम से आधे घंटे, राइट? बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली आपने 10 घंटे पढ़ लिया और इफेक्टिव स्टडी 1 घंटे की भी नहीं हुई। तो आपको ब्रेक्स में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है? 3 घंटे बायो पढ़ लिया, अब आधे घंटे की ब्रेक ले लो, रेस्ट ले लो इस आधे घंटे, चाय वाय पियो, कुछ और करो, राइट? ये आधा घंटा बिल्कुल भी पढ़ो मत आप, राइट? अब वह फिर स्टार्ट करो वापस से 10 से 1 बजे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? केमिस्ट्री पढ़ोगे। बिकॉज केमिस्ट्री में भी बहुत जगहों पे आपको चीजें याद रखनी पड़ती है, राइट? लॉजिक्स भी होते हैं ऑफकोर्स, बट चीजें याद भी रखनी पड़ती है। परफेक्ट।
तो केमिस्ट्री टाइम आपका रहेगा 10:30 से 1 बजे, तो 2.5 घंटे यहां पे केमिस्ट्री के हो गए। तो 1 बजे जो ही केमिस्ट्री खत्म हो गई, राइट, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 10, 10:30 से 1 आपका केमिस्ट्री टाइम होगा। फिर 1 से 2:30 तक इट्स गोइंग टू बी योर लंच टाइम एंड रेस्ट टाइम। तो 1.5 घंटे का टाइम मैंने रखा हुआ है बीच में, जिसमें आप खाना खाओगे एग्जैक्टली और साथ में रेस्ट भी करोगे, और वापस से फिर स्टार्ट करोगे 2:30 से 6 आपका फिर से कौन सा टाइम होगा, फिजिक्स का, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ द नीट स्टूडेंट्स उनकी फिजिक्स ही वीक होती है बेसिकली, तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, राइट। तो 2:30 से 6 PM इज गोइंग टू बी योर फिजिक्स टाइम, और केमिस्ट्री वापस से आप स्टार्ट करोगे 6:30 से 8:30 तक, तो 2 घंटे एडिशनल मिल गया आपको केमिस्ट्री के। परफेक्ट। और इसके बाद करना क्या है, इसके बाद 8:30 पे जो ही केमिस्ट्री इज डन, उसके बाद लेट्स हैव द डिनर। डिनर के बाद वापस से 10 से 11 आप सारी चीजें याद करोगे, आप सारी चीजें रिवाइज करोगे। रिवाइज एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, जो आपने दिन भर नोट्स बनाए होंगे वही नोट्स, राइट, जो आपने शॉर्ट नोट्स, टर्म्स देखी होंगी, टर्म्स लिखी होंगी कहीं पे, बुक्स पे लिखी होंगी, नोटबुक्स पे लिखी होंगी, राइट, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको एक बार 1 घंटे पढ़ना है, राइट। मतलब जो भी चीजें आपने दिन भर कवर कर ली उनको समराइज करना है, तब जाके आपको लगेगा कि दिस डे इज काउंटेड, अदरवाइज द डे वोंट बी काउंटेड एट ऑल। और आई एम 100% श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आज से ही ये शेड्यूल फॉलो करोगे, 10+ आवर्स की स्टडी करोगे, आई एम डैम श्योर यू आर इजीली गोइंग टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 650+, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये 10 घंटे सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ना है, ये तब तक पढ़ना है जब तक आप नीट एग्जामिनेशन ना दो, राइट। तो प्लीज एंड प्लीज फॉलो दिस, राइट। और आई एम 100% श्योर यू गाइस कैन डू इट, बिकॉज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, राइट, या जितने भी बाकी टीचर्स के पुराने स्टूडेंट्स, वो भी डेफिनेटली 10 घंटे से ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं। जो अभी आपके सीनियर्स होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, राइट, उनने यही चीजें करी है, कंसिस्टेंसी रखी है, 10 घंटे से ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो लास्ट का फेज होता है, यही बेसिकली मेन फेज होता है। इवन मैंने अपने टीचिंग करियर में ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 1-1.5 साल तो सीरियस होता है, फिर लास्ट के जो ये 3-4 महीने होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे सब आता है, बट वैसा कुछ नहीं होता है। यही 3-4 महीने जो लास्ट के होते हैं, ये प्रॉपरली आपको यूटिलाइज करने होते हैं, राइट, परफेक्ट। ये प्रॉपरली मोबिलाइज करने होते हैं सच दैट तब जाके आप अच्छा स्कोर करते हो। अच्छा मींस 650+ स्कोर, राइट। तो प्लीज एंड प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने आज के सेशन में आपको बताई, राइट। और जो भी आपको डाउट्स होंगे रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपने डाउट्स एग्जैक्टली बताना, राइट। तो विद दिस आई विल बी टेकिंग लीव माय डियर पीपल। It was nice meeting you. I'm sure you guys are going to follow all this and follow this strictly. तब जाके you are easily going to score 650+ in your NEET 2023 examination. बाकी जहां भी हमारी जरूरत होगी, हर दिन हम लाइव आते हैं एग्जैक्टली इसी चैनल पे, राइट। आपका कोर्स कराते हैं NEET 2023 वालों के लिए, 24 वालों के लिए। जहां भी आपको डाउट्स होंगे, कोई भी असिस्टेंस हमसे चाहिए होगी, विल बी ऑलवेज एट द सर्विस, राइट। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विशिंग यू ऑल द लक फ्रॉम द एंटायर टीम।